हाय गाइस। सब कैसे हैं? सब कैसे हैं? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हम अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी। आप देख रहे हैं बायो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ये आपके सिद्धांत या प्रवर्तक, यूपी टेट, सी टेट, हरियाणा टेट, एम टेट सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नाम चेंज है, बाकी सब कुछ है ही यही। जो भी प्राइमरी या जूनियर में टीचर बनने जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो आपका टीजीटी ज़्यादातर प्राइमरी जूनियर में ही है। उसके बाद में अगर हम केंद्र की एनवीएस की बात करें, नवोदय विद्यालय की, या केवीएस विद्यालय की बात करें, तो उसमें सी टेट मांगते हैं। उसके बाद हम टीजीटी पीजीटी की अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो टेट, सी टेट, प्राइमरी के जूनियर का ये पास करना है। इंटर कॉलेज के टीचरों की बात कर रहे हैं। अगर डिग्री कॉलेज की बात रही तो उसके लिए तो आपको नेट या जेआरएफ या पीएचडी करना अनिवार्य है आपके लिए। नेट अगर है आपके पास तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य हो जाओगे, जैसे विज्ञप्ति आती है। क्योंकि टीचरों की विज्ञप्ति हमारे भारत में बहुत कम है, क्योंकि टीचर एक मार्गदर्शन है, बच्चे का भविष्य आगे रास्ता दिखाता है, बच्चे को अच्छा भविष्य बनाता है बच्चे का। बट टीचर ही सब कुछ बंद है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। कोई से आप जीआईसी देख लीजिए, कहाँ पर है। एलटी के या प्रवक्ता लेक्चरर टीचर हैं, सब प्राइवेट टीचर। बाकी तो प्राइवेट स्कूल हैं ही। गवर्नमेंट में आप देख लीजिए कहाँ सरकारी टीचर सब ठप है। क्योंकि शिक्षा का महत्व हमारे भारत में नहीं है। अगर शिक्षा का महत्व की बात की जाए तो अमेरिका चले जाइए, जापान का चले जाइए, वहाँ पे पहले वरीयता टीचर को दी जाती है। यहाँ तो सब कुछ टीचर के नाम से सब कुछ बंद है। इसी के साथ हम उपस्थित हो गए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रवर्तक और उनके सिद्धांत। देखिए, एक कारक का सिद्धांत की बात करें तो बीने, टर्मेन या स्टर्न। आपको 4 ऑप्शन में से एक मिलेगा, बीने या टर्मन या स्टर्न। कोई से आपको टिक करना है। एक कारक का सिद्धांत पूछे तो अगर आपका द्विकारक का सिद्धांत पूछे, स्पीयरमैन। त्रिकारक का सिद्धांत, देखिए द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन दोनों का स्पीयरमैन ही है। बात कर लेते हैं इसकी। बहुत तत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत, थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। बहुमानसीय योग्यता का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। 6-7 कारक का सिद्धांत, थर्स्टन। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, जी थॉमसन है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत, बार्ट बर्नर। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने। पद अनुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? फिलिप बर्नर ने। त्रितात्मक सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। बुद्धि का पास का मॉडल, जेपी दास ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जी पियाजे ने। जीएस कारक का सिद्धांत, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट, ये बहुत पूछी जाती हैं। आगमन विधि। अगर आगमन विधि की बात कर लें, अरस्तु। निगमन विधि, अरस्तु। प्रश्नोत्तर सुकराती विधि, सुकरात। प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक। खेल विधि,
कोल्डवेल हुक, डाल्टन विधि, कूलहेनर पार्क हर्स्ट, हार्वर्ड विधि, हार्वर्ड, किंडरगार्टन विधि, फ्रोवेल, मांटेसरी विधि, मारिया मांटेसरी, और ह्यूरिस्टिक विधि अमरस्ट्रॉन्ग। ये रिपीट कर लेना, पूछी जाती है बहुत। आगमन विधि के जनक कौन? अरस्तु हैं। निगमन विधि के भी जनक अरस्तु हैं, और प्रोजेक्ट विधि के भी आपके किलपैट्रिक है, और डाल्टन विधि के आपके हुहेल पार्क हर्स्ट है, और किंडरगार्टन विधि के फ्रोफेल है। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ कौन है? बच्चों का बगीचा। और मांटेसरी विधि के जनक मारिया मांटेसरी हैं, और ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? खोज करना। और ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्ट शब्द का अर्थ है उत्पन्न। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बैंक। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अगर इनकी बात कर लेते हैं कौन है, तो ये है उत्तर में होवार्ड गार्डन। कौन है? होवार्ड गार्डन। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक की बात कर रहे हैं तो आरबी कैंटल। कौन? आरबी कैंटल। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? लीपजिंग नगर, जर्मनी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में। कौन कर्मचारी ग्रीन बीच वेधशाला में त्रुटि की थी? तो किरण बुक ने की थी। बीने साइमन बुद्धि। देखिए, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध कितने वर्ष के बालक से है? तो यह है 3 से 15 वर्ष के। और किस सन में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था? तो 1916 में दिया था। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? फिलिप बर्नर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रवर्तक था स्पीयरमैन। और जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम होती है। और जेपी गिलफोर्ड त्रिबीमा के सिद्धांत के उत्पादन बीमा कितने तत्व कारक हैं? तो ये 6 कारक हैं। और बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ हुई? फ्रांस में। किसमें हुई थी? फ्रांस में। इसी से तत्परता के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। बिल्ली पर अधिगम सिद्धांत की खोज की थी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के थे। और प्रभाव का नियम किसने दिया था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। अभ्यास में त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। और संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक। सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? प्रेरणा का। सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? पुनरावल। पुनरावल। मूल प्रवृत्ति और संबंधी आवेग क्या है? देखिए, अगर पलायन या भागने की बात करें तो उसका क्या है? संबंधी आवेग का भय। युत्सव यानी कि युद्ध। प्रवृत्ति क्या है? क्रोध है। नीव प्रवृत्ति अप्रियता या निष्कर्ष, तो क्या आपका? घृणा है। पुत्र कामना या प्रेतक प्रवृत्ति क्या है? वात्सल्य है। और शरण गति संवेदना की बात कर ले तो ये कष्ट है। जिज्ञासा क्या आपका? आचार्य है। काम क्या है? कामुकता है। आत्म स्थापना आत्म प्रकाशन की बात कर लेते हैं तो आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना। दैन्य विनित भाव क्या आपका? अधीनता की भावना। सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति क्या है? एकाकीपन। भोजन वेषण क्या है आपका? भूख है। संग्रह या संचय क्या है आपका? अधिकार भावना। रचना की बात कर लेते हैं, कृति भाव या रचना की अनुभूति। और हास्य क्या आपका? अमोद। काफी ठीक प्रश्न है ये। चलिए, अधिगम अधिगम अक्षमता क्या है? देखिए, अधिगम अक्षमता की बात कर लेते हैं। अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता है बच्चे को द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता को अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार, इनके प्रकार की बात कर लेते हैं। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, तो इसको अफ्रेज्य और डिस्फेज्य। मौखिक रूप से, अगर मौखिक रूप से पूछे कि मौखिक रूप से सीखने के अक्षमता शब्द अक्षमता से क्या, तो अफेज्य भी कह सकते हैं इसको, या डिस्फेज से। ये दोनों शब्द मिलेंगे, एक आपको सही करना है। पढ़ने की अक्षमता क्या आपकी? पढ़ने की अक्षमता,
अगर पढ़ने की अक्षमता, एलेक्सिया, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। लिखने की अक्षमता क्या है? लिखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता क्या है? अग्रेफिया, अग्रेफिया, अग्रेफिया और अप्रेक्सिका, असिम्बोलिया, डिस्ग्राफिया और डिस्फ्रैक्सिया। डिस्फ्रैक्सिया क्या है? लिखने की अक्षमता है ये, लिखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता। बर्तने की समस्या, अगर बर्तने की समस्या की बात कर लेते हैं, गणित संबंधी समस्या डिस्कैलकुलिया। देखिए गणित संबंधी समस्या डिस्कैलकुलिया क्या क्या आती हैं? वर्बल डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया और प्रैक्टोनो डिस्कैलकुलिया और ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। देखिए परवल है, प्रैक्टोन स्टिक, ग्राफिकल और लेक्सिकल और आर्डियोनाटिक डिस्कैलकुलिया। इस टाइप की कितनी है? 5 क्या है? गणित संबंधी समस्या है डिस्कैलकुलिया, यह है गणित की समस्या 5। बुद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन थे? अगर बुद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात कर लेते हैं, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्राइड है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पियाजे हैं, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात कर ले तो एरिक्सन, भाषा विकास के सिद्धांत चोम्स्की, नीति विकास के सिद्धांत के कोहलबर्ग, कोहलबर्ग। नेक्स्ट, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं। अमूर्त बुद्धि में कौन कौन होते हैं? देखिए अगर अमूर्त बुद्धि की, तो ये अमूर्त बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं। मतलब ये अमूर्त मतलब सोच, विचार, जिज्ञासा इनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। सामाजिक बुद्धि की बात कर लेते हैं, तो सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिक और सामाजिक। देखिए सामाजिक बुद्धि में सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, ये सामाजिक बुद्धि में आते हैं। और आपके गायक या यांत्रिक बुद्धि की बात कर लें, गायक और यांत्रिक बुद्धि की बात कर लेते हैं, तो ये इस प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर हो सकता है। देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बैंक है। सृजनात्मक मुख्य नवीन रचना है उत्पन्न होती है, ये किसका मत था? तो जेम्स ड्रेबर का। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किस मनोवैज्ञानिक का मत था? ये क्रो एवं क्रो का। देखिए सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने। सृजनात्मक के स्तर का सिद्धांत किसने दिया था? I.A. टेलर ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। सृजनात्मक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है कॉल एवं ब्रूस्की, कॉल एवं ब्रूस्की। सृजनात्मक परीक्षण के लिए बी के पासे कितने उप परीक्षणों का उल्लेख किए थे? 6 का। सृजनात्मक का संबंध किससे है? नवीन उत्पादन। सृजनशील बालक में निर्णय लेने की प्रवृत्ति किस रूप में होती है? स्वतंत्र। सृजनात्मक तथा बुद्धि में किस प्रकार का संबंध होता है? धनात्मक सहसंबंध। सृजनात्मक के प्रमुख तत्व कौन से हैं? 2, धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता या विस्तारण। नेक्स्ट, शेष अवस्था। पहले शेष अवस्था के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, इसी से रिलेटिव कुछ जानकारी कर लेते हैं। शेष अवस्था,
जन्म से 6 वर्ष की आयु शेष अवस्था कहलाती है। और कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार शेष अवस्था 5 से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था शेष अवस्था। इसी से रिलेटिव थॉर्नडाइक के विचार थे 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा आर्द्र स्वप्नों में रहता है। एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होती है 20 इंच और एक नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड होता है। और शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने दिया था। और सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शेष अवस्था का। और विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्याप्त तक। भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है घर का। शिशु की औपचारिक संस्था विद्यालय है। और शेष अवस्था में वृद्धि तीव्र होती है। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्याप्त तक। और भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव घर का और शिशु की औपचारिक संस्था विद्यालय। शेष अवस्था में वृद्धि तीव्र होती है। जन्म से किशोर अवस्था की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्ति विकास की नींव पड़ती है बचपन से। शेष अवस्था में 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। शेष अवस्था में 3 से 6 वर्ष तक बच्चा आर्द्र स्वप्नों में रहता है, जिसका विचार है किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। शेष अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, किसने कहा था? एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। देखिए, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन सिगमंड फ्रायड ने कहा था। शेष अवस्था को बालक कहा जाता है निर्माण काल में। और दूध के दांत कितने होते हैं? 20। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 270। नेक्स्ट, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शेष अवस्था में। और फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्टा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 51 सेमी और नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है। और कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष में। स्वयं प्रेम की भावना का विकास होता है शेष अवस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का। अगर बालक के विकास की प्रक्रिया विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्याप्त। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेमी लंबा होता है। देखिए, जन्म के समय बालक बालिका से। और नवजात शिशु का भार हम कर लेते हैं तो 6 से 8 पाउंड होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होता है? तो जन्म से पूर्व। और शैशव काल का नियत समय क्या है? जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। स्वयं केंद्रीय अवस्था होती है शेष अवस्था। और शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोवेल ने। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार। घर में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं 280 दिन। कैली काक परिवार का अध्ययन किसने किया था? गोडार्ड ने। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था शेष अवस्था। और मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में कुल भेजना चाहिए? 5 वर्ष। दूध के दांत होते हैं 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 माह के मध्य। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजना पूर्ण। बाल अवस्था की आयु आपको 6 से 12 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज 6 वर्ष। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु होती है बाल्यावस्था। गंदे आयु होती है बाल्यावस्था। 10 से 12 वर्ष तक की आयु परिपक्व काल या संचय काल। 6 से 9 वर्ष तक की आयु पूर्व बाल्यकाल। और 10 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यकाल। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था? रोस ने कहा था।
और बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा था? कोल और ब्रूस ने। अनोखा कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था में बालक होता है बाहरी केंद्रित। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि क्या है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है। और प्रोजेक्ट शिक्षण विधि डाल्टन शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षण विधि क्या है? किंडरगार्टन। और बाल्यावस्था में खेलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष। और किशोरावस्था बड़े दबाव तनाव तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा है स्टेनले हॉल ने। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं अधिक उग्र। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किसने कहा था? किरोकरो ने। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसने किया था? ए किर्कपैट्रिक ने। देखिए बहुत अच्छा ये डायग्राम। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में देखिए समायोजन में असमर्थता, संवेगात्मक अपरिपक्वता, यौन आकर्षण, कामुकता और निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्य आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलस जैसी अवस्था की अनुभूति, उदासीनता, दिवास्वप्न, स्वच्छता, नियंत्रण अनुशासन से मुक्ति। किशोरावस्था की विशेषताओं के सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? परिवर्तन। किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ अवस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो अस्थिरता की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पूर्व संवेदनात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। एंडोल्स सेस किसकी रचना है? G.S. हॉल की है। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। कथन है G.S. हॉल का। धार्मिक व नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। और स्टेने हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। स्टेने हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का अधिगम, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। देखो जो भी हम ये करा रहे हैं बहुत मोस्टली हेडिंग टॉपिक छांट के हम करा रहे हैं। ये तुम्हारे हर आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई से भी आपका ज़िले के हो, जहाँ भी आप हमारे चैनल जा रहा होगा, सभी को इस चीज़ों को मिस मत करना। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी जो हम करा रहे हैं इनको। दोस्तों बहुत हर कुछ ना कुछ किताबों से ये काट के अलग अलग करके ली जाती हैं चीज़ें। एक किताब में देखिए कोई सी भी किताब है, कोई भी किताब ऐसी परिपूर्ण नहीं है जो आपको सफलता दिला दे। एक ऐसी कोई किताब नहीं बनी आज का। हमें 2-3 किताबों का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि हर किताब में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान को रख के चलना है अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने जीवन में। हमेशा देख लें ऐसा कोई राइटर नहीं है जो एक किताब में सब कुछ डाल देगा, क्योंकि हर राइटर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि मैं नहीं जानता, दूसरा जानता, दूसरा नहीं जानता, तीसरा जानता है। ये जान के चलना। अगर जो बच्चे अच्छे IAS PCS तैयार करते हैं, बहुत सारे प्रकाशन की किताबें फिर प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम राज्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो लक्ष्मीकांत की बुक आती है IAS PCS के लिए, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है हिंदी मीडियम के लिए। बाकी किताबें बहुत है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। तो यह है कि सब कुछ किताबों से ही है, ऐसा कोई टीचर वो नहीं है
महान व्यक्ति जो बिगर किताब से किताबें पढ़ के ही वो पढ़ाता है। उन्होंने भी तो किताबें पढ़ी हैं जो हमको पढ़ाते हैं वो। देखिए, बुद्धि लब्धि का परिगण विशेष तथ्य क्या है। मनोविज्ञान ने बुद्धि लब्धि की गणना के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि को निम्नलिखित वर्गों में रखा था। बुद्धि लब्धि वर्ग क्या है, बुद्धि वर्ग क्या है। 140 से 200 तक प्रतिभाशाली, और 120 से 140 तक प्रखर बुद्धि, 110 से 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि, और 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 80 से 90 तक मंद बुद्धि, 70 से 80 तक निर्मल बुद्धि, 50 से 60 मूर्ख, 25 से 50 मूंड, और 25 से नीचे जड़ बुद्धि। ये चार्ट है पूरा सारी बुद्धियों का। नेक्स्ट इसके आगे टॉपिक देखिए, विकास की अवस्था है। अनुमानित आयु क्या है। अगर शैशव काल की बात कर ले हम, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। दूसरा है आपका क्रम से पूर्व। अगर पूर्व बाल्य काल की हम बात कर लेते हैं तो 2 से 6 वर्ष तक की मानी जाती है, और उत्तर बाल्य काल की बात कर ले तो 6 से 12 वर्ष तक की। और चौथी किशोर अवस्था की बात कर लेते हैं तो 12 से 18 वर्ष तक की। और 5वां युवा प्रौढ़ अवस्था की बात कर लें तो 18 से 40 वर्ष तक। और परिपक्व प्रौढ़ अवस्था की बात कर लें तो 40 से 65 वर्ष तक। साथ में देखो, वृद्ध प्रौढ़ अवस्था की बात कर लें तो 65 से अधिक। ये सारे अच्छे टॉपिक मोस्टली हैं। अब किसी राइटर की डिस्कस करेंगे। राइटर आ गए हैं हमारे इस पे सामने, अल्बर्ट बंडूरा। इनके बारे में कुछ जानेंगे। अल्बर्ट बंडूरा कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे, सामाजिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे। ये चीज़ आपको समझ के चल रही है, मनोवैज्ञानिक थे। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक शिक्षा सिद्धांत। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ना शिक्षा सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता और उनकी प्रसिद्ध बोबो-डॉल प्रयोग की अवधारणा के लिए सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं या रहे हैं। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे, और बंडूरा सामाजिक शिक्षा सिद्धांत जिसे आत्म प्रभावकारिता और उनकी प्रसिद्ध बोबे-डॉल प्रयोग की अवधारणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध माने गए थे। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। इंडिया के कोई निवासी थे, सब कनाडा विदेश कहाँ के थे, कनाडा के। मानवविज्ञानी अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित देखिए कुछ खास चीजें हैं। अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित अधिकांश कार्य जिन्होंने सामाजिक शिक्षा सिद्धांत की शुरुआत की और इसका अध्ययन किया, निर्दर्शन की बच्चे अवलोकन अधिगम के माध्यम से अपने रोल मॉडल से उभरता सीख सकते हैं। इसके दौरान उनके खुले व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता और इसे आंतरिक प्रक्रिया माना जा सकता है। योगदान की बात कर लेते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें हमें ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित माने जाते हैं, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से माने जाते हैं। और व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या, बंडूरा और वाल्टर ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रदाय की दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। किसको कहा है, निरीक्षणात्मक अधिगम। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है, पोषण। किस पर, पोषण पर। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत
में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो है प्रतिधारणा। प्रतिधारणा। पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत, इसका टॉपिक हम आपको कल कराएंगे। पावलोव कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आएगी और हमें उम्मीद है आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे और हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे। हमें आप पर विश्वास है, क्योंकि यूट्यूब एक अपना ही परिवार, एक अपना ही सदस्य होता है। जो भी आप चैनल पर पढ़ते हैं या जो भी हम अपने स्कूल में जाते हैं, अगर जैसे हम स्कूल में जाते हैं वैसे ही हम अपने यूट्यूब पर पढ़ते हैं। विश्वास होता है कि हाँ ये चीज़ें हमें पढ़ने मिल रही हैं, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स आपको करा रहे हैं। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाएगा जो हम डेली करंट अफेयर्स नहीं कराते हैं। आज हमारे 15 नवंबर की करंट अफेयर्स नहीं हो पाई, इसकी 15 की और 16 की हम कल कराएंगे आपको करंट अफेयर्स। हम क्योंकि स्कूल की तरह हमारा यूट्यूब चैनल है अपना, डेली हम आपको कुछ ना कुछ जरूर पढ़ाएंगे, मिस नहीं करेंगे अपने चैनल पे। हमने वादा करा है सबको अपना, और ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। आप हमारे मित्र, सब दोस्त, परिवार हैं। इसी के साथ हम क्लास का हम विराम ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास कोई नए टॉपिक पर लेकर आएंगे। आप हमारे क्लास को देखते रहना, इसका लुत्फ उठाइए। अच्छे से अच्छे टॉपिक हमने डाले हैं इसमें, और जो भी आप नए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी रिप्लाई कर सकते हो, हाँ ना का, गलत का, आप पर कोई हमें घृणा नहीं होगी। ओके बाय, जल्दी मिलेंगे।